हम सब मच्छरों को नफरत से देखते हैं। वो हमें काटते हैं, खुजली करवाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। क्या हो अगर आज रात से दुनिया के सारे मच्छर अचानक गायब हो जाए? ना मलेरिया, ना डेंगू, ना भनभनाहट। पूरा मानव जगत खुश हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर उनकी मौजूदगी ही हमारी जिंदगी की वजह हो? नेचर मच्छरों गायब होने की कीमत कैसे चुकाएगा? यह है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर मच्छर गायब हो जाए। पर असल में दुनिया में 3,500 से ज्यादा स्पीसीज है मच्छरों की, और उनमें से सिर्फ कुछ ही इंसानों को काटते हैं। बाकी मच्छर असल में इकोसिस्टम का हिस्सा है। वे पॉलिनेशन करते हैं, खाने की चेन का हिस्सा है, और कई जीवों के लिए प्रोटीन सोर्स भी। मच्छर सिर्फ परेशान करने वाले कीड़े नहीं है, वो धरती के सबसे ज्यादा प्रभावशाली जीवों में से एक है। धरती पर 500 से ज्यादा स्पीसीज है, और उनमें से सिर्फ कुछ ही इंसानों को काटते हैं। ये हर कॉन्टिनेंट पर मौजूद है सिवाय अंटार्कटिका के। हर साल लगभग 7 लाख लोग मच्छरों से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं। मतलब इंसानों के लिए यह दुनिया का सबसे घातक जानवर है। लेकिन फिर भी नेचर ने इन्हें बिना वजह नहीं बनाया। अगर मच्छर नहीं होंगे तो सबसे पहले असर पड़ेगा फूड चेन पर। मच्छर के लार्वे जो पानी में रहते हैं, कई मछलियों, मेढकों और एक्वाटिक कीड़ों के लिए खाना है। उनके बिना ये छोटे जीव भूख से मरने लगेंगे, और धीरे धीरे पॉन्ड इकोसिस्टम्स कोलैप्स होने लगेंगे। फिर असर जाएगा बर्ड्स, बैट्स और ड्रैगन फ्लाइज तक, क्योंकि लाखों की संख्या में मच्छर उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मतलब एक छोटा सा कीड़ा पूरी इकोलॉजी का इनविजिबल पिलर है। अगर मच्छर अचानक गायब हो जाएं, तो इकोसिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। फ्रॉग्स और फिश पॉपुलेशन पहले बढ़ेंगे क्योंकि प्रेडेटर कम हो गए। फिर फूड शॉर्टेज शुरू होगी। पॉलिनेशन भी घटेगी क्योंकि कुछ स्पीशीज जैसे एडीज इजिप्टी फूलों से नेक्टर भी लेते हैं। इकोसिस्टम रीबैलेंस होने में सैकड़ों साल लगेंगे, और शायद तब तक कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब इंसानों के लिए लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। कोई मलेरिया, डेंगू, जीका नहीं। WHO के हिसाब से हर साल करीब 200 मिलियन मलेरिया केसेस होते हैं। तो अगर मच्छर गायब हो जाए, ये डिजीजेस भी खत्म हो जाएंगी। हेल्थ सिस्टम्स पर बर्डन कम होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेंगे, और लाखों जिंदगियां सुरक्षित होंगी। लेकिन इकोलॉजिकल कॉस्ट इतनी बड़ी होगी कि नेचर का संतुलन टूट जाएगा। कई रिसर्चर्स मानते हैं अगर मच्छर गायब हो तो धरती थोड़े समय के लिए रिलीव लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक साइलेंट कोलैप्स की शुरुआत होगी। सिर्फ फीमेल मस्कीटोज ही खून पीती है, और वो भी सिर्फ अंडे देने के लिए जरूरी प्रोटीन पाने के लिए। मच्छर बिना खून के भी जी सकते हैं, नेक्टर और प्लांट जूस से भी एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी हीट से अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर आप ज्यादा स्वेट करते हैं तो आप उनका फेवरेट बफे है। दुनिया के हर इंसान पर औसतन 200 मिलियन मस्कीटोज हैं, यानी इंसानों से कहीं ज्यादा मच्छर इस ग्रह पर मौजूद है। मच्छर 100 मिलियन साल से भी पुराने हैं, यानी जब डायनासोर्स थे तब भी ये बजिंग क्रीचर्स मौजूद थे। साइंटिस्ट्स आज जीन एडिटिंग जैसे क्रिस्पर का यूज करके मस्कीटो पॉपुलेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल्स जो इनफर्टाइल होते हैं। लेकिन इमेजिन करो अगर हम सच में उन्हें मिटा दें, तो क्या नेचर खुद हमें उसकी सजा देगी? क्योंकि हर बार जब इंसान ने नेचर के बैलेंस में हस्तक्षेप किया है, परिणाम कैटास्ट्रोफिक रहा है। मच्छरों के बिना दुनिया शायद कुछ समय तक सुकून में रहती, ना काटने की झुंझलाहट, ना बीमारियों का डर। लेकिन जब ये छोटे से जीव गायब होंगे, तो उनके साथ पूरी फूड चेन हिल जाएगी। और प्रकृति कभी भी खाली जगह नहीं छोड़ती, वो हमेशा नया संतुलन बनाती है। शायद ऐसा पहले भी हुआ था, जब एक झटके में पूरी एक प्रजाति मिटा दी गई थी, डायनासोर्स। हां, वही दिन जब लाखों साल पहले एक ही झटके में पूरी एक सभ्यता, पूरी एक दुनिया खत्म हो गई थी। क्या हुआ था उस आखिरी दिन जब एक पूरी दुनिया मिट गई थी? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।